करते हैं, जहां एक तरफ लॉकडाउन के सहारे या फिर लॉकडाउन में जीने को मजबूर हो रही थी जम्मू कश्मीर की दुनिया, और फिर अनलॉक की प्रक्रिया का आगमन हुआ, लेकिन अभी भी जिनके कहीं ना कहीं कुछ ख्वाब थे रेस्टोरेंट्स या होटल या फिर बाहर के खाना खाने के, तो उन पे कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अगर बात करें पिछले कल की, तो अब ये प्रतिबंध जो है 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की बात जो है वो सामने निकल कर आई है, जिसमें अब आप डाइन इन जो है किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, किसी भी कैफे में जाएं, तो आप 50% कैपेसिटी के साथ वहां जाकर बैठ सकते हैं। और ये अनुमति जो है ये रेस्टोरेंट वालों को, होटल वालों को, बार के जितने भी जो उद्योगपति हैं उन सबको दे दी गई है। एहतियात बरतने के लिए प्रॉपर तरीके से कहा गया है कि किसी भी तरीके की कोई भी चूक जो है वो नहीं होनी चाहिए। हाल फिलहाल के लिए ये 50% का जो मामला है यही सामने देखने को मिला है, और इससे ये भी कहीं ना कहीं लोगों ने सराहना की है। अगर आम सामान्य लोगों की बात करें, उन्होंने भी कहा है कि ये फैसला अब लेना कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि उन लोगों के व्यवसाय पर इसका असर देखने को मिल रहा था। इसी के साथ अगर उन व्यवसायों से जुड़े हुए तमाम मालिकों की बात करें, वर्कर्स की बात करें, तो उनका भी यही कहना था कि अगर अब 50% की अनुमति मिली है तो हमारे दिन जो हैं थोड़े बेहतर हो सकते हैं। इसी पर तमाम जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी चेतना शर्मा के पास। और चेतना, आपसे जानना चाहूंगी और आपसे सवाल भी मेरा यही रहेगा, 50% कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट में डाइन इन की अनुमति दे दी गई है, होटल्स हो, बार हो, इन सब में ये अनुमति दे दी गई है, तो अगर उद्योगपतियों की बात करें, इन सबको रन करने वाले ओनर्स की बात करें, तो क्या कुछ रिएक्शंस आए हैं उनके? बिल्कुल प्रियंका, अगर बात की जाए इससे पहले भी रेस्टोरेंट्स जो हैं वो खुले थे, लेकिन टेक अवे की फैसिलिटीज़ के साथ इन्हें जो है इनकी सुविधाएं जो है इस वक्त जनता को दी गई थी। लेकिन अब जो एक और आदेश यहाँ पर आया है उसमें ये कहा गया है कि 50% जो है लोग जो हैं वो इस तरह से रेस्टोरेंट्स में जो है बैठ सकते हैं, यानी कि डाइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ इसी से पता लगता है कि जो ओनर्स हैं वो इस वक्त जो है काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना में, लॉकडाउन में जिस तरह का घाटा उन्हें झेलने को मिला है, उसके बाद इस तरह का फैसला आना तो एक अच्छी खुशखबरी जो है ये हम लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर जितना बात करें, कुछ दिन पहले से लोग जो हैं जोमेटो कर रहे हैं, स्विगी कर रहे हैं, क्योंकि टेक अवे की सुविधा उपलब्ध थी। डाइन इन की सुविधा के लिए लोग काफी महीनों से इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर लोगों की बात करें तो क्या लगता है कि ये कदम सराहनीय होगा? बिल्कुल प्रियंका, अगर बात की जाए जिस तरह से कमी जो है इस वक्त कोरोना के केसेस में देखने को मिल रही है, और उसके बाद अगर देखा जाए, क्योंकि बिजनेस जिस तरह से ठप पड़े थे, उसके बाद इस तरह का फैसला आना, और साथ ही साथ अगर पूरी तरह एसओपीज का पालन अगर किया जाता है तो उसके बाद इस तरह का फैसला हम बोल सकते हैं कि ये सराहनीय कदम है। लेकिन उसके बाद जनता को जो है ये देखना होगा कि किस तरह से पूरी तरह से इस पर जो है काम वो किया जाता है, क्योंकि जब तक एसओपीज का पालन नहीं होगा तब तक जिस तरह के केसेस में कमी देखने को मिली है वो जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। चेतना, यहाँ पर एक चीज और गंभीर सोचने वाली ये है, 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को दे तो दी गई है, लेकिन इसका पालन करवाने के लिए पुलिस को चौकन्ना भी रहना पड़ेगा, प्रशासन को नकेल जो है उन सभी रेस्टोरेंट्स वालों पर रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि थोड़ी छूट का फायदा लोग ज्यादा ही उठाते हैं। तो क्या कुछ रणनीति बनाई गई है कि इस पर नकेल जो है वो प्रॉपर तरीके से कसी जाए? बिल्कुल प्रियंका, नकेल कसनी पड़ेगी और इसकी ज़रूरत भी है। और प्रशासन की अगर बात की जाए तो कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो दी गई हैं। आपको बता दूं कि जो जो भी ये कैपेसिटीज़ जो बताई गई हैं कि 50% कैपेसिटी के साथ ये मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, लेकिन इस पर भी एक जो बात जो है वो कही गई है कि आपको जो है अपनी RT-PCR रिपोर्ट 48 आवर्स के अंदर, अगर आपकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है तो ही अलोक किया जाएगा इन जगहों के अंदर एंटर करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपने जो है टीकाकरण करवा लिया है उसी के बाद जो है आपको इजाजत दी जाएगी इन जगहों पर एंटर करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपका RT-PCR टेस्ट और आपका वैक्सीनेटेड होना, क्योंकि अगर आप इन दो प्रक्रिया से गुजर चुके हैं तो मुझे लगता है शायद यही आपके लिए एक उस लॉक की चाबी है जो आपको रेस्टोरेंट्स में जाने की अनुमति देगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, और जिस तरह से इम्यूनिटी की बात की जाए तो जिस तरह से विशेषज्ञों की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन लेना जो है वो कितनी ज़रूरी है, वैक्सीनेशन करवाना, तो इसी तरह से अगर पूरी तरह से जो लोग हैं वो वैक्सीनेट होने के बाद इन जगहों पर जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक सवाल और जहन में आ रहा है और काफी गंभीरता से अगर उसे लिया जाए तो विशेषज्ञों का कहना है कि कहीं ना कहीं तीसरी वेव का आगमन जो है वो अपने चरम पर है और हालिया कुछ महीनों में शायद वो देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अब इस समय पर रेस्टोरेंट्स खोलना या अनलॉक की प्रक्रिया को और ज्यादा, क्योंकि अगर लोगों की बात करें तो लोगों की मानसिकता से डर जो है कोरोना का वो निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या ये फैसला अभी लेने के लिए कारगर साबित हुआ है या आने वाले समय में इसकी कोई और बड़ी
हमें भुगतान जो है वो देखने को मिल सकता है? प्रियंका, अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर लोग पूरी सतर्कता के साथ बाहर निकलते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते हैं, तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि कोरोना के संक्रमण से जरूर बचाव हो सकता है। और जिस तरह से केसेस में कमी देखने को मिल रही है और ये आगे भी मतलब अभी भी हम सबको मिलकर एहतियात बरतना उतना ही जरूरी है जितना फर्स्ट और सेकंड वेव में हमने बरता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चेतना, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ हमारी सहयोगी चेतना शर्मा, जिन्होंने बताया है कि रेस्टोरेंट्स को खुलने की अनुमति तो देगी है और अनुमति देने का मकसद सिर्फ यही है कि ज्यादा से ज्यादा नकेल जो है वो भी कसी जाए और प्रशासन जो है अब और ज्यादा सतर्क भी नजर आएगा।